नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द स्टडी पीरियड में। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसी का एक टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। आज हम इसको पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर में यूज होने वाला नंबर सिस्टम है। ऐसा इसके सवाल मैथ में भी आ सकते हैं और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मतलब आप सुपर टेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उसमें मैथ के सेक्शन में भी बाइनरी नंबर सिस्टम का सवाल आ सकता है और कंप्यूटर सेक्शन में भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों का कॉमन टॉपिक है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो हिंदी में भी इसको बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, बाइनरी संख्या पद्धति कह सकते हैं, बाइनरी संख्या पद्धति। ठीक है, अच्छा, हमने इससे पहले पढ़ी थी दशमलव की संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका आधार क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस या आधार 10 होता है। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे 10 अंकों का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका आधार या बेस कहेंगे तो 2 होता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 अंकों का यूज करते हैं। कौन से? पहला 0 होता है, दूसरा कौन सा होता है? 1। ठीक है, 0 को हम लोग ऑन ऑफ बोलते हैं, ऑफ कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और 1 को बोला जाता है ऑन। ठीक है, इनके यही मतलब होते हैं। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। अगर ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको याद रखिएगा, 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। और कंप्यूटर केवल इन्हीं 2 अंकों को समझता है और इन्हीं 2 अंकों से ही सारे प्रोग्रामिंग से लेके सब कुछ, सारे सॉफ्टवेयर सब इन्हीं से बनते हैं और कंप्यूटर की पूरी गणना, कैलकुलेशन भी इन्हीं 2 अंकों पे ही डिपेंड होती है। तो एक तरह से बाइनरी लैंग्वेज क्या है हमारी? ये कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा। ठीक है, आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। हमारे जो बाइनरी नंबर्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 तरह के आते हैं। एक तो हमारे सामने क्या दिया गया होता है कि डेसिमल से आप बाइनरी में चेंज करिए। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। एक ही इस तरह के सवाल आते हैं आपके सामने। ऐसे लिखा होता है कि 27 है तो इसको आप बाइनरी नंबर में चेंज करके क्या वैल्यू आएगी। दूसरे सवाल जो हमारे आते हैं वो आते हैं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। डेसिमल मतलब आपको ऐसे एक संख्या दी जाएगी और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये बाइनरी में दिया गया तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, दशमलव में इसको किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, हम एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कि अगर आपको कोई संख्या दशमलव में दी जाए तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे की जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे शॉर्ट्स में कि आपके सामने सवाल में इस तरह से भी लिखा हो सकता है कि आप 27 को बाइनरी संख्या में बदलिए, या फिर आपको इस तरह से भी लिख के दिया जा सकता है 27 और बेस 10 कन्वर्ट कीजिए यहाँ पे बेस 2। तो आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि अगर कोई संख्या यहाँ पे दी है और उसके बेस में 10 लिखा है तो ये कैसी हमारी संख्या दी हुई है? दशमलव संख्या दी गई है, यार जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं उस तरह की संख्या दी गई है डेसिमल में। ठीक है, और जहाँ पे बेस 2 लिखा है इस जगह पे, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये हमारी कैसी है? बाइनरी। क्योंकि हालिया मैंने देखा है लास्ट प्रीवियस एग्जाम में आपको पूरा हिंदी में क्वेश्चन ना लिख के इस तरह से दिया गया है कि एक संख्या दे दी, उसका आधार दे दिया कि ये दशमलव संख्या है, इसको आप बाइनरी में बदलेंगे तो क्या आएगा। अब ये समझ में कैसे आएगा कि बाइनरी में बदलना है? क्योंकि हमें यहाँ पे इसका आधार देखना होता है, बेस कितना दिया गया है। अच्छा, सवाल इसका ठीक उल्टा भी आ सकता है, जैसे कि अगर आपको दिया जाए कहीं पे इस तरह से 1001 इस तरह से और लिखा हो कि ये बेस 2 है बाइनरी, इसका ऐसे इस तरह से दे दिया हो और यहाँ पे बेस 10, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। ये संख्या बाइनरी है क्योंकि इसका बेस कैसा है? 2। तो ये बाइनरी संख्या दी हुई है हमारे पास, और इसका बेस कितना है? 10। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया? डेसिमल। ठीक है, तो आपको इसका जरूर ध्यान रखना है कि बेस कितना दिया गया, 10 या 2। 2 मतलब बाइनरी, 10 मतलब डेसिमल। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी में किसी संख्या को चेंज करेंगे। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। चलिए मान लेते हैं हमारे सामने एक संख्या दी गई है 27, वही 27 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम क्या करते हैं 27 को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग लासापा निकालते हैं या गुणनखंड करते हैं ना, उस तरह से इसके फैक्टर करते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 13 दूनी 26 और 1 27। और जो संख्या हमारी शेषफल बचेगा वो हम क्या इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हमारा शेषफल, जो भी हमारा शेषफल बचेगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर ये 13 हो गया, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 2 से 12। फिर शेषफल कितना बचेगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 3 6। अब की बार शेषफल कितना बचेगा 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 एकम 2, फिर शेषफल कितना आएगा 1, ठीक है। इसके बाद अब जब 1 आ जाता है तो अब इसको लास्ट में इसी तरह से लिख देते हैं, बिल्कुल जो भी हमारा लास्ट में बचता है 1 उसको यहीं पे इस तरह से लिख देते हैं, इससे ज़्यादा भाग नहीं जाएगा, तो लास्ट के 1 को इसी तरह से लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद आप हमेशा ध्यान रखना कि जो संख्याएं हमारी बाइनरी में लिखी जाती हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखी जाती हैं, ठीक है। इस तरह से कि जो हम 27 को जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे और संख्या को लिखेंगे, तो ये 27 हमारी कैसी थी, दशमलव संख्या थी। और अब जब बाइनरी में लिखेंगे तो हमने क्या बताया, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं 1 1 0 1 1 इस तरह से, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि दोनों साइड से 1 1 आ गया, कोई बात नहीं, पर मैंने ये नीचे से स्टार्ट किया है, पहले इस वाली को फिर इस वाली को, ठीक है। आगे दूसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कि 31, इसका आपको डेसिमल चेंज करना है, वो सॉरी बाइनरी में चेंज करना है आपको, ठीक है, चेंज इनटू बाइनरी सिस्टम। तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप 31 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको हम लासापा की तरह इसके फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 से काटते रहेंगे। अच्छा, इसमें फैक्टर करने में एक चीज़ ध्यान रखना, आप हमेशा 2 से ही काटेंगे, किसी और संख्या से यहाँ पे फैक्टर नहीं करे जाएंगे, ठीक है। 2 से ही हमें लेके चलना है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है 2, ठीक है। तो 2 से जब हम इसको काटेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा हमारा 15 बार, 15 दूनी 30 होता है। शेषफल क्या बचेगा 1, ये हमारा क्या है शेष, या फिर यही बाइनरी संख्या हो जाती है हमारी, ठीक है। फिर दोबारा हम 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा 2 7 14 और शेषफल बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा 2 3 6, 1 बचेगा शेषफल। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा 2 एकम 2, फिर शेषफल बचेगा 1। तो अच्छा, जो लास्ट वाला 1 होता है उसको इसी तरह से सेम यहीं पे लिख देते हैं 1। तो अब देखिए, मैंने आपको अभी पिछली बार भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो हमारी संख्याएं हैं, उनको हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। संख्याओं को कैसे लिखते हैं हम, नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए कि अब जो 31 था हमारा, इसका जो बाइनरी नंबर आएगा वो क्या आएगा 31, ये हमारा दशमलव में था, इसका जो बाइनरी आएगा वो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1 1 1 1 1। ये भी ऐसे ही नंबर आ गया, इसमें सारे 1 1 है, कन्फ्यूज होता ना, फिर मैंने नीचे से ऊपर ही लिखा है। मैं रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, इस वजह से ये सब हो रहा है। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेके देखता हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ लेके। मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 18, ठीक है 18, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। तो फिर वही सेम प्रोसेस आपको करनी है कि आप पहले 18 लिखिए, ठीक है। इसके बाद इसको हम 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 2 में 18 और शेषफल बचेगा 0, है ना। फिर 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 चौको 8, शेषफल बचेगा 1। फिर 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, शेषफल बचेगा 0। फिर 2 से भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, शेषफल बचेगा 0, ठीक है। और उसके बाद जो एक ये लास्ट में बचता है उसको हम इसी प्रकार बिल्कुल सेम लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको संख्याओं को नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, इस तरह से, ठीक है। संख्याओं को नीचे से ऊपर लिखेंगे तो ये बाइनरी में आ जाएंगे, मतलब 18 को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 1 0 0 1 0, इस तरह का ये नंबर है हमारा, ये बाइनरी में आ गया, ठीक है। तो आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए। पहला कि संख्या लिखो, उसको 2 से भाग देते जाओ, 2 से जब हम भाग करेंगे तो जो शेषफल बचेगा हमारा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, 2 में 18 और शेषफल बचा 0, तो मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में आते हैं, जब लास्ट में हमारा 1 बचता है तो उसको सेम ऐसे ही लिख देते हैं हम, 1 को 1 ही लिख देते हैं। इसके बाद क्या करना है कि संख्या को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए हमें बाइनरी संख्या में इसे कन्वर्ट कर लेना है, बस इतना ही काम होता है किसी दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसी बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल।
जैसे अभी हमने क्या सीखा था कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं, अब हम सीखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे करते हैं। जैसे अगर आपके सामने कोई भी संख्या दी वो बाइनरी में, वो इस तरह से दी जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे बेस लिखा होगा, पूछा गया होगा कि इसका दशमलव में मान क्या है, तो इस तरह से भी दिया जा सकता है, या फिर सीधा सीधा ही दिया जाएगा कि इसका दशमलव में, इसको दशमलव संख्या में बदलिए, दशमलव संख्या में बदलिए, ठीक है। या फिर इस तरह दिया जाएगा कि नीचे ऑप्शन दिया जाएगा ये बराबर है, ऐसे लिखा होगा बराबर है, नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि ये जो चीज़ है हमारा 10010 और बेस 2 हो या 101 लिखा हो या बाइनरी लिखा हो, ठीक है, तो ये सब बाइनरी है और बदलना है किसमें, हमें डेसिमल में बदलना है, ठीक है। चलिए, तो हम अब इसको तरीका बता देते हैं कि किस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में बदलते हैं। चलिए मान लेते हैं आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 10010, ये बाइनरी में लिखी है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या फिर इस तरह से लिखा होगा या फिर इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, 10 आधार पे दिया होगा कि हाँ भाई बाइनरी संख्या है, इसको दशमलव में बदलना है। तो आपको पहले मैं एक बात बता देता हूँ इनके बदलने से पहले, कि जब भी हमारे सामने कोई बाइनरी संख्या लिखी होती है, मान लो आपके सामने ये बाइनरी संख्या लिखी हुई है, यही ऊपर वाली मान लेता हूँ 10010, तो आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमारे दशमलव संख्या में होते हैं ना इकाई और दहाई, इस तरह के जो आवर्त होते हैं, सैकड़ा, ये हमने क्या बताया था आपको, ये आवर्त होते हैं। ऐसी बाइनरी संख्या के भी आवर्त होते हैं जो इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। बाइनरी संख्या के भी आवर्त होते हैं जो ऐसे लिखे जाते हैं, और उन आवर्तों की वैल्यू क्या होती है वो आप समझ लीजिए। जो पहला आवर्त होता है उसकी वैल्यू होती है 2 की घात 0, ठीक है। दूसरा आवर्त होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 2 की घात 1, फिर तीसरा आवर्त होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 2 की घात 2, चौथा होता है उसकी 2 की घात 3। ऐसे ही हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से जब तक लिखना है। जितनी बड़ी बाइनरी संख्या होगी हमारा ये वैल्यू है ना आवर्त वाली, इसी प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। तो आपको बस इसको याद रखना है, ठीक है, कि बाइनरी संख्या की जो वैल्यू होती है हमारी वो आवर्तों में लिखते हैं, तो इस तरह से क्रम से बढ़ती है। 2 की घात 0, दूसरा आवर्त होता है 2 की घात 1, 2 की घात 2, मतलब आपको 2 की घात 0 से स्टार्ट करना है और फिर उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाना है, ठीक है। अगर आप इतना चीज़ समझ जाओगे तो बाइनरी से दशमलव संख्या में बदलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि 10010 को आपको डेसिमल में चेंज करना था, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, जैसे मैंने अभी बताया था कि क्या करना है, आपको सबसे पहले आवर्त में लिखना है, ठीक है। कि पहले ये मान लो मैंने अपनी बाइनरी संख्या को लिख लिया, बाइनरी संख्या मैंने इस तरह से लिख ली है 1 0 0 1 और 0, ठीक है। अब मैंने इसके आवर्त लिखने बताए थे आपको, मैंने वही इसके आवर्त चलते हैं कैसे कि 2 की घात 0, 2 की घात, इस तरह से मैंने बताया था ना आपको, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, ठीक है। जितनी भी संख्या हमारे सामने बाइनरी संख्या लिखेंगे हम उनके ऊपर आवर्त लिख देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, ठीक है। इसका ऊपर वाली का गुणा नीचे वाली में। चलिए करते हैं। 2 की घात 0 क्या होता है हमारा, आपको पता होगा 2 की घात 0 क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। 2 की घात 0 होता है हमारा 1, ठीक है। जब भी किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू में से 1 होती है। अच्छा, जब 1 का गुणा 0 में करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। 2 की घात 1 क्या होता है 2, 2 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा 2, 2 की घात 4 क्या होता है 2 की घात 2 होते हैं 4, 4 का गुणा 0 में करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। ये क्या होगा हमारा 8, 8 का गुणा 0 में करोगे तो क्या आएगा 0, यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा 16। अब जो हमारा इस तरह से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप जोड़ोगे तो 16 और 2 18, तो इसका ये मतलब है कि ये जो बाइनरी संख्या है वो किसके बराबर है 18 के बराबर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 18 आ जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बाइनरी संख्या निकालना बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो चेक करने का तरीका क्या था कि 18 आप लिखो, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लो आप, 2 9 बार जाएगा भाग शेष वाला आएगा 0, 2 4 बार जाएगा 2 चौको 8 शेष वाला आएगा 1, 2 2 बार जाएगा 2 दूनी 4 शेष वाला आएगा 0, ठीक है। फिर 2 का 1 बार जाएगा 2 एकम 2 और शेष वाला आएगा 0, फिर 1 को हम ऐसे लिख देते हैं, मैंने बताया था ना आपको। तो आप देखो कि बाइनरी संख्या हमारी क्या बनी है यहाँ से
नीचे से ऊपर की तरफ। बाइनरी संख्या बनी 10010 और आपको देखो यही सवाल में दिया गया था 10010 और हमने इसका आंसर क्या निकाला 18। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है, बाइनरी संख्या, वो इस तरह से लिखी है 1010101, ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इसका डेसिमल रूप क्या होगा, इसका दशमलव में इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी बाइनरी संख्या आपको दी जाए तो आपको क्या करना है, आपको इनको इस तरह से लिखना है कि जैसे इनको आवर्त में लिखते हैं आप इनको किसी भी साइड से, मतलब इस साइड से लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, किसी साइड से 10101, ठीक है। मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया, जो भी बाइनरी संख्या दी थी मैंने उनको बिल्कुल इसी तरह से लिख लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने देखा ना कि मैंने क्या बताया था कि आवर्त किस तरह चलते हैं, 2 की घात 0 से, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6। इसमें एक कितनी संख्या दी गई, इतनी संख्या दी है, मैंने इनके ऊपर आवर्त लिख ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका गुणा करके देखेंगे कि भाई वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर वाली का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा बताओ 2 की घात 0 क्या होता है, मैंने बताया 1, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 की घात 1, इसका गुणा जब आप करोगे तो ये क्या आएगा आपका 2 एकम 2, 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, 2 दूनी 4, 1 में गुणा होगा तो 4 आएगा, 2 8, 0 में गुणा होगा तो ये 0 आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आएगा 16 1 में गुणा होने के बाद, ये 16 दूनी 32, लेकिन 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 32 दूनी 64, 64 का गुणा 1 में होगा तो ये 66 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 16 4 20, 20 और 64 84 और 1 85, यानी कि ये जो संख्या आपकी आई है वो किसके बराबर है, 85 के बराबर है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं हम। ऐसे आप दोनों चीज़ें सीख जा रहे हैं, बाइनरी भी सीख जा रहे हैं और बाइनरी डेसिमल भी सीख लेंगे और डेसिमल टू बाइनरी। चलिए 85 आया था, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 से ही भाग देना है, ये आएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, शेषफल आएगा 1, फिर 2 से भाग देंगे तो ये आएगा क्या हमारा 2 21, शेषफल आएगा 0, फिर 2 से भाग देंगे तो ये क्या होगा 10, शेषफल आएगा 1, फिर 2 से भाग देंगे तो ये क्या होगा 5, शेषफल आएगा 0, फिर 2 से भाग देंगे तो ये क्या होगा 2 दूनी 4, शेषफल आएगा 1, फिर 2 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, शेषफल आएगा 0, 2 एकम 2, 1 और जाएगा ना, और 1 को हम फिर ऐसे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई जब हमने बाइनरी संख्या निकाल ली तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, ऐसे तो लिखते हैं बाइनरी संख्या, ठीक है। अब आप बताओ इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 101 01 और 01, ठीक है, यही ना हमारा। और देखो आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया था, अभी हम लोगों ने देखा ना 101 01 01 01। तो मैंने आपको बताया, वो आप याद रखिए कि जो बाइनरी में बदलते हैं, देखिए डेसिमल टू बाइनरी करना है अगर, तो आपको क्या डेसिमल से बाइनरी, मतलब ये डेसिमल है इसको बाइनरी में चेंज करना है, तो आपको 2 से भाग दे के देखना है। पहले क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो हम देखेंगे कि कितनी बार भाग जा रहा है, उसको यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे बिल्कुल लास्ट में, जब तक 1 नहीं बचता, जब 1 बचेगा तो उसे लास्ट में 1 लिख देंगे, फिर संख्या को नीचे से ऊपर की ओर करके लिखेंगे तो ये हमारी बाइनरी संख्या आ जाएगी। और जब बाइनरी संख्या को हमें दशमलव संख्या में बदलना होगा तो हम बाइनरी सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी संख्या को ऐसे ही लिखेंगे जो भी हमारी संख्या दी गई है, जैसे हमने यहाँ पे 1010101 को इस तरह से लिख लिया, ठीक है। उसके इधर से इधर सीधी तरह से लिख लिया बिल्कुल। फिर हम क्या करेंगे, इनके आवर्त लिख लिए ऊपर की, यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसके मान कितना होता है, 2 की घात 0 से गुणा करने पे आती है। आप 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 ऐसे आप लिखते जाइए, फिर इनका आपस में गुणा कर दीजिए कि 2 की घात 0 1 होता है तो 1 में 1 आएगा, तो जो भी गुणा करने पे आएगा उसको आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारी बाइनरी संख्या दशमलव में आ जाती है, ठीक है। हो सकता है अभी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, पर आप जब खुद से करेंगे तो आपको ये सब बड़ा आसान लगेगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं सारे क्वेश्चन तो इकट्ठे नहीं कर पाया, पर मैंने कुछ क्वेश्चन इकट्ठे करे जो पिछले वर्ष एग्जामों में आए हुए थे। जैसे ये जो क्वेश्चन आपका आया है कि यदि देखो ब्रैकेट लगा हुआ है और बेस यहाँ पे क्या लिखा है 2। मैं आपको बता रहा था ना कि जब भी इस तरह के बेस दिए जाए तो आप खुद समझ जाइए कि ये संख्या कैसी है हमारी, ये संख्या आपको बाइनरी में दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेस 10 लिखा है तो ये क्या हुआ हमारा डेसिमल। तो आपको इसमें समझ जाना चाहिए कि ये जो रिक्त स्थान है वो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आया है। एक संख्या दी हुई है जो बाइनरी में दी है, उसको आपको दशमलव में बदलना है, ठीक है। चलिए हम करते हैं अभी कैसे इसको करना है।
और ये सवाल किसका है, सीटेट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइनरी संख्या को लिखना है। जैसे आपके सामने 1011111 संख्या दी हुई थी, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको सीधे सीधे लिख लो आप कि 11011, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 के आवर्त लिखना शुरू करो, 2 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा। ये क्या है, 2 की पावर 2 का गुणा 1 में मतलब 2 आएगा, ठीक है। चलो मैं इसकी वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ, पर आप कंफ्यूज मत होइए कि 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 होगा तो ये आएगा हमेशा 2, 2 की पावर 2 आएगा तो 4, ये होता है 8, ये होता है 16, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हाँ 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 आएगा, 4 का गुणा 0 में करोगे तो ये 0 आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 का गुणा 1 में करोगे तो ये क्या आएगा 8, 2 की पावर 4 मतलब 16 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा 16। इसको आप जोड़ दो, ठीक है। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, 16 8 24 2 26 1 27। तो आपका ये 27 आया, ये देखो ऑप्शन में मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन 27, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आपको पूछा गया क्वेश्चन में, ये RES का एग्जाम का क्वेश्चन है और पूछा गया 7 का बाइनरी कोड क्या है, ठीक है। तो अब आपको पता 7 ये बाइनरी तो आ नहीं सकता, 7 डेसिमल संख्या है, क्योंकि बाइनरी में कभी भी कोई संख्या आएगी तो 1 0 इन्हीं 2 अंकों से बनी होगी, चाहे कितनी भी बार भी 1 हो चाहे कितनी बार भी 0 हो, वो अलग बात है। लेकिन बाइनरी की अगर संख्या है तो वो सिर्फ 1 और 0 के फॉर्म में होगी, वो कभी 7 3 4 5 इनके फॉर्म में नहीं होगी। पर यहाँ पे अगर 7 दिया है तो इसका ये मतलब क्या है, ये दशमलव में दिया गया है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको दशमलव से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था ना, कि आप पहले क्या करो 7 लिखो, संख्या लिखो, फिर उसमें 2 का भाग दो, पहली बार जाएगा 2 3 6, शेषफल बचेगा 1, फिर 2 का भाग दो, 2 एकम 2, शेषफल बचेगा कितना 1, फिर 2 का भाग दो, मतलब अब अच्छा 1 आ गया है तो 1 को लास्ट में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और संख्या को बाइनरी में लिखने के लिए क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, मतलब कि जो 7 है हमारा, इसका बाइनरी कोड क्या आएगा, 7 को डेसिमल में तो बाइनरी कोड इसका क्या आएगा 1 1 1, ठीक है। तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, थर्ड वाला सी, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। तो बाइनरी संख्या से दशमलव संख्या बदलना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके सवाल रेगुलर आते रहते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या है, CGL 2017 का सवाल आया हुआ सवाल है ये, और क्या कह रहा है कि 101 1001 एक दशमलव संख्या है, इसके बराबर बाइनरी संख्या क्या होगी। अच्छा अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी बाइनरी संख्या दी जाएगी तो 1 0 इन्हीं 2 अंकों से बनी होगी और इसी फॉर्म में होगी कि 0 1 1 0 0 1 इस तरह से। लेकिन आप देखो यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया है, खुद ही क्या बता दिया आपने, क्वेश्चन में बता दिया गया कि 101 है, ये बाइनरी नहीं, एक ऐसी है दशमलव संख्या है, 101 ऐसी है दशमलव संख्या है, ठीक है। और इसके बराबर की आपसे बाइनरी संख्या पूछी गई है, तो 101 दशमलव में है और बाइनरी पूछी गई है, तो इसको चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपको 101 को लिखना है, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग देंगे हम, 2 का भाग दोगे तो आप क्या आएगा 50 दूनी 100, शेषफल कितने बचेगा 1, फिर 2 का भाग दोगे तो आप क्या आएगा 2 25 दूनी 50, शेषफल क्या बचेगा 0, फिर 2 का भाग दोगे तो ये 12 बार जाएगा, 12 दूनी 24, शेषफल बचेगा 1, फिर 2 का दोगे तो आप 2 संगा 12, शेषफल बचेगा 0, फिर 2 का दोगे तो आप 2 3 6, शेषफल बचेगा कितना 0, ठीक है। फिर 2 का भाग दोगे तो आप तो क्या आएगा 2 एकम 2, शेषफल बचेगा 1, और जब लास्ट 1 आ जाए तो उसको भी इस तरह से लिख देते हैं। अब हमारे पास जो संख्या आई है, ठीक है, उसको हम हमेशा कैसे लिखते हैं बाइनरी संख्या को, मैंने बताया आप हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं ना, ठीक है। तो हमारी जो संख्या आई है उसको हम हमेशा कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो आप बताओ क्या संख्या आ गई हमारी 1 1 0 0 1 0 1। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में ये मैच कर रही है कहीं पे 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0, ये देखो तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये आया हुआ है NDA 2015 का क्वेश्चन है कि 1001, और ये देखो यहाँ पे वही बात बताया ना, क्या दिया हुआ बेस 2, बेस 2 का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, बेस 2 का मतलब होता है बाइनरी, ठीक है। और बेस 10 का मतलब क्या होता है, कोई संख्या अगर यहाँ पे लिखी है उसका बेस 10 दिया तो उसका मतलब क्या है, ये डेसिमल में दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाइनरी में दी है और पूछा गया बराबर है, यानी कि ये पूछा गया कि अगर ये संख्या बाइनरी में है तो इसकी दशमलव में क्या संख्या होगी, दशमलव संख्या इसकी कितने की बराबर होगी। तो मैंने आपको बताया जब भी इस तरह की संख्या दी जाए तो आपको क्या करना है, संख्या को लिखना है, पहले संख्या आप लिख लो 1 0 0 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब 2 के आवर्त लिखने हैं, 2 0 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है।
अब क्या करना है, आपको इनका आपस में गुणा करना है। 2 की पावर 0 हमेशा क्या होता है आपका 1, 1 का गुणा होगा 1 में 1 आएगा। 2 की पावर 1 क्या होता है आपका 2, 2 का गुणा 0 में होगा तो ये आएगा 0। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 का गुणा 0 में होगा तो ये आएगा 0। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 का गुणा 1 में होगा तो ये आएगा 8। जो आपके आंसर आए इनको जोड़ देना है आपको, तो ये संख्या क्या आ गई 9। तो आपका सही आंसर क्या है इसका कि ये जो हमारी वैल्यू है ना 1001 बाइनरी में, ये हमारी 9 के बराबर है दशमलव में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको बाइनरी और दशमलव संख्याएं समझ में आई होंगी, उनको आपस में किस प्रकार बदलते हैं वो समझ में आया होगा। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।